Hello everyone, welcome to IDR Foundation. I am Arvind. Today I will bring about the lecture Computer System and Organization. So today our topic is Computer System and Organization. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इट डिफाइन the interconnection and interdependency of various components to contribute overall performance of computer। तो कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है और वो डिफाइन करता है इंटरकनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्टेड और वेरियस कंपोनेंट के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन विच इंटेक्स data from the user, process those data according to instruction of user, give the desirable output। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यूजर जो भी डाटा उसमें इनपुट करता है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग डिजायरेबल जो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के ऑन द बेसिस ऑफ यूजर के बेस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर वो रिजल्ट आउटपुट देता है। और इसका साइकिल क्या होता है? तो पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस यानी सीपीयू में प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट साइकिल आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आईपीओ साइकिल। और प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता है। और आउटपुट जो कि का आउटपुट डिवाइस होती है जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस होती हैं। यानी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म फोर बेसिक फंक्शन। तो एक डिजिटल कंप्यूटर चार बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। टेक डेटा एज ए इनपुट, और डेटा यूजर से डेटा को इनपुट करता है। दूसरा, स्टोरेज डेटा इन द इंस्ट्रक्शन। और थर्ड, प्रोसेस दोज स्टोरिंग डेटा, जनरेट द आउटपुट, और आउटपुट जनरेट करता है। तो कंप्यूटर जो बेसिकली चार फंक्शन पर वर्क करता है: इनपुट, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो पहला, कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो हार्डवेयर क्या होती है? तो हार्डवेयर वो डिवाइस होती है जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे अपने कंप्यूटर में कि जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हार्डवेयर डिवाइस में काउंट की जाती है। और जैसे प्रोग्राम कंप्यूटर में इंटरनली रन कर रहा है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर लाइक मदरबोर्ड, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, कीबोर्ड। ये सब चीजें जो हार्डवेयर के अंदर काउंट की जाती हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। Software are the set of program of instruction, those that govern the working of computer। जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामों का इंस्ट्रक्शन होता है और जो गवर्न करता है। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर एंड मेक द कंप्यूटर फंक्शन। और दोनों के कॉम्बिनेशन को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को हम मिला के क्या बनाते हैं? तो उसको मिला के हम कंप्यूटर सिस्टम वर्क करने लगता है। कंप्यूटर के और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? तो कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती, एक्यूरेसी मतलब अच्छे से करेक्ट रिजल्ट देता है, रिलायबिलिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वर्सेट वर्सेटिलिटी होती है और डिलीजेंस होती है। तो ये छह फंक्शन, जो छह कैरेक्टरिस्टिक जो कि कंप्यूटर के होते हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा? तो डेटा जो मीनिंगफुल रिजल्ट आता है इंफॉर्मेशन को, उसको हम डेटा कहते हैं। द डेटा इज ए रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट रिक्वायर टू प्रोसेस टू मेक इट्स मीनिंगफुल। जनरली डेटा कंप्रोमाइज फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, नंबर, कैरेक्टर्स, सिंबल, इमेज। डेटा इज ऑलवेज इंटरप्टेड बाय ए ह्यूमन और मशीन टू डिराइव मीनिंग। तो डेटा वो होता है जो हमें एक मीनिंगफुल होता है और जनरली ऑब्जर्वेशन से, या सपोज कीजिए कि कोई प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल के बेसिस पे जो डेटा हमें मिलता है वो होता है।
या सिंबल हो गया, या किसी गांव का सर्वे करना है उसका डेटा हो गया, चाहे ई कॉमर्स कंपनी का जो डेटा है वो हो गया। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ data which process of meaningful way according to given the requirement. Information is the process structure are presented to given context to make it meaningful and useful. इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक सेट होता है। सेट मतलब समुच्चय ऑफ डाटा। डाटा का एक समुच्चय होता है जिसको हम प्रोसेस करते हैं एक मीनिंगफुल वे में अकॉर्डिंग टू गिवन ए रिक्वायरमेंट। Information is proceed structure presented in given context to make it meaningful and useful data. डेटा क्या होता है? डेटा एज ए यूटिलाइज एज ए इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट प्रोसेसिंग, और आउटपुट प्रोसेसिंग होता है। इंफॉर्मेशन इज ए मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन जो होता है एक मीनिंगफुल होता है। आर्डर टू प्रोसेस फ्रॉम द डेटा in an extra important that data because the decision are made by using। जैसे कि डेटा के बारे में अगर हम सिंपल में ब्रीफ में समझे तो डेटा मतलब इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि किसी क्लास के स्टूडेंट का रोल नंबर या नेम एक डेटा हो गया, विलेज का नेम एक डेटा हो गया। तो डेटा सिंपल वे में अगर समझे तो इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो गई। डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं कि क्या हमारे लिए यूजफुल है, क्या यूजफुल नहीं है, और उसके बाद जो हमें कंक्लूजन मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। बेसिक आर्किटेक्ट ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक जो आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले इनपुट यूजर इंटर करता है डेटा को। उसके बाद एएलयू। एएलयू क्या होता है? तो जो डेटा अगर हम इनपुट थ्रू करवाते हैं, इनपुट किस के थ्रू करवाते हैं? तो इनपुट करवाने के लिए हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस माउस है, उसके बाद जॉयस्टिक है, उसके बाद OMR है, OCR है। तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। उसके बाद जो हम डेटा इनपुट करवाते हैं कंप्यूटर में तो फिर क्या होता है? सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। वहां पर डेटा प्रोसेस होता है। उसके बाद डेटा प्रोसेस होने के बाद एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसके बाद कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये चीजें होती। उसके बाद वहां से डेटा प्रोसेस होने के बाद मेमोरी यूनिट में जाता है। उसके बाद मेन मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी, दो तरह की मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी क्या होती है? जो कंप्यूटर के ये मेन पार्ट में इंस्टॉल रहती है, यानी सीपीयू में या में इंस्टॉल रहती है। और सेकेंडरी मेमोरी जो बाहर से लगाई जाती है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो ये सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। उसके बाद जब प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा को जब दूसरे पॉइंट में जाता है तो क्या होता है? आउटपुट। और आउटपुट यूनिट क्या होती है? तो आउटपुट जैसे कि मॉनिटर भी एक आउटपुट आउटपुट है। उसके अलावा सीपीयू मॉनिटर के बाद प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है ऐसे, जो कि इनपुट यूजर करता है, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट निकलता है। इनपुट यूनिट क्या क्या होती है? तो जैसे कि इनपुट डिवाइस जिससे हम डेटा कंप्यूटर में इंटर करवाते हैं, तो पहला कीबोर्ड हो गया, फिर माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया। तो कीबोर्ड क्या है? इसके माध्यम से हम टेक्स्ट इंटर करवा सकते हैं। माउस एक नेविगेशन की होता है और इसके थ्रू हम नेविगेट कर सकते हैं। एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है और जिसे यूजर इंटरफेस पर वर्क कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर हम वर्क करते हैं। उसके बाद अगला आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से हम गेम खेलने के पर्पज से यूज करते हैं। उसके बाद अगली इनपुट डिवाइस होती है माइक। माइक का यूज हम तब करते हैं जब हमें ऑडियो रिकॉर्ड करना हो तब। उसके बाद बार कोड रीडर, जनरली शॉपिंग मॉल या किसी भी चीज पर हमें या एग्जामिनेशन में बार कोड आजकल दिए रहते हैं, उस बार कोड के हिसाब से हम रीड करते हैं। उसके बाद स्टाइल पेन या डिजिटल पेन भी कर सकते हैं, जिससे हम डाटा को इनपुट करवाते हैं। उसके बाद वेब कैमरा से हम वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद टच पैड, जिससे हम राइट कर सकते हैं। उसके बाद टच स्क्रीन, जिससे हम स्क्रीन पर ही टच कर सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट रीडर
या बायोमेट्रिक रीडर, ये जो कि इनपुट डिवाइस है। MICR क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर में 9 डिजिट होते हैं और यह जनरली चेक के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू 3 पार्टों से मिलकर बना होता है, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी रजिस्टर। तो सीपीयू मेनली 3 पार्टों से बना होता है। तो CPU is a computer because control entire the computing system as the CPU located in small chip। CPU में स्मॉल चिप लगे हुए थे, आल्सो कॉल्ड ए माइक्रो प्रोसेसर। और सीपीयू को और क्या कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। सीपीयू के 3 प्राइमरी जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं प्राइमरी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट मतलब ALU। यह कंप्यूटर के मैथमेटिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल डिसीजन के में हेल्पफुल करता है, जैसे कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है। और लॉजिकल जैसे कि दो डाटा को कंपैरिजन करना हो तो इन सब चीज़ों या स्मॉलर ग्रेटर इन सब चीज़ों के बारे में करना हो तो ALU का उपयोग करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? तो कंट्रोल यूनिट से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। CPU इज आल्सो कंट्रोल यूनिट इन ALU। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी से हम या टेम्पररी यूनिट ऑफ मेमोरी होता है और जिससे 3 रिसीव डाटा इंफॉर्मेशन के थ्रू हम करते हैं। और ये डिफरेंट साइज में होता है, 16 बाइट, 32 बाइट, 64 बाइट एंड सो ऑन। आउटपुट यूनिट क्या होती है? जब कंप्यूटर में हम इनपुट के माध्यम से इनपुट डाटा करते हैं उसके बाद हम प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जब डेटा डिस्प्ले होता है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट कनेक्टेड ए कंप्यूटर सिस्टम मेक इट्स आउटपुट यूनिट। आउटपुट counting as a CPU in the form of electronic binary signal which need to convert again to human understandable form, either textable, graphical, audio visual form। तो आउटपुट यूनिट कौन कौन सी होती है? तो मॉनिटर, मॉनिटर जो स्क्रीन पर दिखाई देती है वो आउटपुट यूनिट होती है। उसके बाद प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर और हेडफोन। प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर जैसे हम ग्राफिक्स से बड़े बड़े बैनर जो बनते हैं वो प्लॉटर से बनते हैं। स्पीकर जो कि ऑडियो हमें बाहर सुनाई देती है वो स्पीकर होता है। प्रिंटर जिससे हम कोई भी टेक्स्ट इमेज प्रिंट करते हैं उसे हम प्रिंटर कहते हैं। मेमोरी यूनिट कितने टाइप की मेमोरी यूनिट होती है? तो कंप्यूटर में मेमोरी, मेमोरी मतलब जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के लिए मेमोरी जो कि हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, रोम होती है, CD DVD होती है, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एंड टेप। तो कैचे मेमोरी, जो कैचे मेमोरी होती है एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के जो ज्यादा चीजें एक्सेस की जाती है उनको वो स्टोर करके रख देता है। फ्रिक्वेंटली एक्सेस, जैसे कोई भी चीज आप कंप्यूटर में बार बार सर्च कर रहे हैं तो उस चीज को वो सेव करके रख लेती है अपने अंदर। जो कैचे मेमोरी होती है वो बहुत प्राइमरी मेमोरी से फास्टर होती है। उसके बाद कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम और एक्सेस कर दे कम टाइम लेती है बाकी मेमोरी से एक्सेस करने में। और स्टोरेज या टेम्पररी मेमोरी होती है। उसके बाद हम यूनिट के बारे में बात करते थे। यूनिट कौन कौन सी थी? स्मॉलेस्ट यूनिट इन बिट मीन आइदर 0 और 1। 1 बिट बराबर 0 या 1 में होती है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक निबल में 8 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 2 × 10⁻10 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 KB, 2 × 10⁻10 KB। गीगाबाइट में 1024 MB।
टेराबाइट में 1024 GB, पेटाबाइट में 1024 TB, एक्साबाइट में 1024 PB, जेटाबाइट में 1024 EP और एक योटाबाइट में 1024 जेडबी। Main memory is often known as a primary memory. It is not like a human memory because data storage in the memory. Automatic flushes out of the power cut off cannot be recovered later. So it is also known as a volatile memory. It is the workplace of a computer system where data is kept on the temporary basis of purpose of processing. Every memory location has definite address. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो दीज आर द सेमी कंडक्टर मेमोरी, यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी जो कंप्यूटर के लाइट शट डाउन होने के बाद ऑटोमेटिक वो डाटा डिलीट हो जाता है। उसके बाद पावर लॉस हो जाने के बाद ये मेमोरी में खत्म हो जाता है। उसके बाद वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, जो मेन मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर वर्क करती है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, और कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना रन नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।